आज मैं सबसे पहले लावण्या को हेलो कहना चाहता हूँ, जिसका रीज़न आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाय लावण्या, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छी होंगी एंड आई विश कि आप हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सूरज है और मैं और लूसीफर बिल्कुल अलग हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 24। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीज़न मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर अभी भी इसमें 2-3 एपिसोड्स बाकी हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब कहीं का भी एपिसोड कहीं भी लाकर डाल दिया गया है, यानी कि कहानी हमें वहां से नहीं दिखाई जाती जहां पर केन की मौत हुई थी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना गाइस, क्योंकि सीजन 4 से ये स्टोरी कंटिन्यू हो जाएगी। पर फिर भी मैं ये तीनों एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए व्यूज और आपको चाहिए एंटरटेनमेंट। तो बस गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक क्राइम सीन को दिखाते हुए, जहां पर एला बताती है कि मरने वाली विक्टिम का नाम बेथ है और ये एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है। और फिर एला बताती है कि मुझे इसके नाखूनों से ये बालों का गुच्छा जैसा कुछ मिला है जिसमें चिपचिपा सा खून जैसा कुछ लगा हुआ है, मुझे इसकी जाँच करनी होगी। तभी क्लोई कहती है कि इसके सर पर लगा हुआ ये खून देखकर लगता है कि किसी ने इसे पोंछने की कोशिश की है। तो एला बताती है कि मरने वाले का खून तो बस वही पोंछ सकता है जो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो। तो क्लोई कहती है कि हाँ, एक पैकेट नाम की लड़की तो है जिसे ये बॉडी सबसे पहले मिली थी, अभी वो डैन के साथ है, हो सकता है कि उसे कुछ पता हो इसके बारे में। फिर क्लोई कॉल करती है डैन को और उसे सब बताती है। तो डैन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने बेथ के सर पर लगे हुए खून को पोंछा था? तो लड़की कहती है मुझे नहीं लगता। फिर हम देखते हैं एला को, जो अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसे वार्डरोब में कुछ दिखता है और जब वो वार्डरोब खोलकर अंदर देखती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा बच्चा मिलता है। और फिर हम उस बच्चे के फादर को देखते हैं जिसका नाम काफ़ी लंबा है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसीलिए हम इसे शॉर्ट में रॉड बुलाएंगे। तो रॉड कहता है क्लोई से कि क्या मेरा बच्चा गिल्टी है, क्या उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है? तो क्लोई कहती है नहीं, हमें ऐसा तो कुछ नहीं मिला है, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ क्या कर रहा था। हालांकि मुझे पता है कि डॉक्टर बेथ उसकी भी डॉक्टर है, बस मैं जानना चाहती हूँ कि वो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा था। तो रॉड कहता है कि एक्चुअली वो अपना वायलिन यहाँ भूल गया था और मेरे घर से बेथ का ऑफिस काफ़ी नज़दीक है, तो मैंने ही उसे बोला था जाकर अपना वायलिन लेकर आने के लिए। फिर हम देखते हैं एला को, जो उस बच्चे के हाथों में लगा खून पोंछ रही होती है और उसे बताती है कि बचपन में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और मैंने काफ़ी सारा खून देखा था, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना डर लगता है, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बच्चा कहता है कि मैंने किलर को नहीं देखा है। तो एला कहती है ओके, बताने के लिए थैंक्स। और तभी वहाँ उस बच्चे की मॉम आ जाती है और वो रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो उसका डैड कहता है कि हमें घर चल के बात करनी चाहिए। तभी क्लोई कहती है उसके डैड से कि आप मेरा कार्ड रख लो और ये कुछ भी बताता है तो मुझे कॉल ज़रूर करना। और फिर वो बच्चा एला को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एला को, जो अपने लैब में होती है, और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे देखकर एला बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और कहती है रे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो रे कहती है कि मैं बस अपनी सबसे पुरानी फ्रेंड से मिलना चाहती थी। तो एला कहती है कि हमने डिसाइड किया था ना कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो रे कहती है कि मैंने कब डिसाइड किया था, मुझे तो याद नहीं। तो एला कहती है कि 5 साल पहले हमने डिसाइड किया था और मुझे पता है कि तुम्हें अच्छे से याद है। तो रे कहती है कि ओके, आई एम सॉरी, मुझे बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो एला कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, पर मुझे लगा था कि तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगी। और तभी वहाँ क्लोई आती है, जो देखती है कि एला किसी से बात कर रही होती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और ये देखकर क्लोई को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और वो कहती है एला से कि क्या तुम ठीक हो? अगर तुम बिजी हो तो क्या मैं बाद में आऊँ? तो एला कहती है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस खुद से ही बात कर रही थी। वैसे मुझे पता चला है कि बेथ के नाखूनों से जो हमें मिला है वो कोई बाल नहीं बल्कि फर है, और उसमें जो पदार्थ लगा हुआ है वो खून नहीं, केचप है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो लड़की है वो सिर्फ एला को ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। तो क्या वो एला का इमेजिनेशन है या वो लड़की सच में एग्जिस्ट करती है, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर क्लोई कहती है कि मैं बेथ के घर पर दोबारा जा रही हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर कोई सबूत छूट गया है
और तुम्हें मेरे साथ चलना है बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रे को, जो एला से कहती है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो एला कहती है हाँ, क्योंकि तुम एक भूत हो। तो रे कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। तो एला कहती है ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम बेथ को जानती हो, आई मीन भूत वर्ल्ड में। तो रे कहती है हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। तो एला कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो, पर हाँ किसी को भी दिखाई मत देना। इधर हम देखते हैं डैन को, जो लूसीफर से मिलता है और उससे बताता है कि बस 1 सेकंड के लिए मेरी नज़र हटी थी उस लड़की पर से और वो मेरा फ़ोन लेकर भाग गई। तो लूसीफर कहता है 1 मिनट रुको, ज़रा मुझे समझने दो, एक छोटी लड़की ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। तो डैन कहता है हाँ, और अब उसे ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो लूसीफर कहता है बिल्कुल डैनियल। तो डैन कहता है कि सारा दिन मेरा मजाक उड़ाओगे ना। तो लूसीफर कहता है बिल्कुल डैनियल। फिर हम देखते हैं एला को, जो क्लोई और रे के साथ बेथ के घर पर जाती है, जहाँ पर उसे फरी वाला कॉस्ट्यूम मिलता है। फिर वो क्लोई को दिखाती है और क्लोई नोटिस करती है कि उस कॉस्ट्यूम पर केचप गिरा होता है। फिर क्लोई एला को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें एक लड़की बेथ को धमकी दे रही होती है किसी विजली नाम के आदमी के लिए, और वो किसी एसएससी इवेंट के बारे में बात कर रही होती है। फिर क्लोई कहती है कि आखिर हम इसे पकड़े कैसे, इसका तो नंबर भी ऑफ बता रहा है। तो एला कहती है कोई बात नहीं, इसने एसएससी बोला ना, मुझे पता है कि ये कहाँ मिलेगी। फिर हम देखते हैं एसएससी इवेंट में, जहाँ पर बहुत सारे लोग उसी तरह के फरी कॉस्ट्यूम्स पहनकर आए होते हैं, और वहीं क्लोई भी आती है जो कॉल के थ्रू एला से कनेक्ट होती है। फिर हम देखते हैं एला को, जो रे से कहती है कि तुम तो बेथ को अच्छे से जानती हो ना, तो एक बार उससे पूछ कर बताओ ना कि उसका बॉयफ्रेंड विजली कौन था। तो रे कहती है नहीं, ये भूत वर्ल्ड के खिलाफ होगा। तो एला कहती है कम ऑन, तुम मेरी मदद करना चाहती थी ना। तो रे कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर कहती है मुझसे नहीं हो रहा, शायद वहाँ का सेलफोन नेटवर्क सही नहीं है। तो एला कहती है कि तुम बेथ को जानती ही नहीं हो ना, तुम मुझसे झूठ कैसे कह सकती हो रे। तो रे कहती है कि एक्चुअली मैं जिस वजह से यहाँ आई हूँ वो थोड़ा पर्सनल है। तो एला कहती है पर्सनल मतलब। तो रे कहती है कि यूँ समझो कि मेरा एक काम अधूरा रह गया है। तो एला कहती है 1 मिनट, क्या बेथ के मर्डर से तुम्हारे धरती पर रह जाने का कोई कनेक्शन है। तो रे कहती है हाँ। तो एला कहती है कि अगर इस केस को सुलझाने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तो चलो फिर करते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो एक बंदे से पूछती है कि क्या तुम विजली नाम के किसी आदमी को जानते हो। तो वो बंदा कहता है कि मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना, और बोलकर वहाँ से भाग जाता है। तभी एक लड़की आती है और वो क्लोई पर अचानक से अटैक करती है और उसे मारना शुरू कर देती है। और उनकी फाइट की वजह से एला जिस कैमरे से नज़र रख रही होती है क्लोई पर, वो कैमरा भी टूट जाता है। फिर एला भी दौड़ कर जाती है क्लोई के पास और हम देखते हैं कि क्लोई भारी पड़ रही होती है उस लड़की पर और फिर उस लड़की को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो इंटेरोगेशन रूम में होती है उस लड़की के साथ और उससे पूछताछ कर रही होती है, और वो लड़की बताती है कि विजली किसी आदमी का नाम नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। वो बताती है कि मैंने एक फरी सूट बनाया था और उसका नाम मैंने विजली रखा था, पर बेथ ने उसका डिज़ाइन चोरी कर लिया और सेम टू सेम उसने अपने लिए वैसा ही कॉस्ट्यूम बना लिया, और इसी वजह से हमारा झगड़ा होता रहता था और फिर मैंने उस पर केचप भी फेंका था। और हमें पता चलता है कि इसी वजह से बेथ के कॉस्ट्यूम पर केचप लगा था। और वो ये भी बताती है कि बेथ को अब झगड़ा करने की आदत सी हो गई थी और उसने एक बंदे के साथ भी झगड़ा किया था। तो क्लोई पूछती है कि क्या बेथ ने उस बंदे का नाम बताया था। तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझे नहीं बताया था। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो डैन का फ़ोन ट्रैक करता है उस लड़की को पकड़ने के लिए, और लूसीफर को उसका लोकेशन भी मिल जाता है। फिर लूसीफर बताता है डैन को कि वो लड़की रोलर कोस्टर में है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डैन उस लड़की को पकड़ लेता है, पर वो लड़की उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। पर हम देखते हैं कि लूसीफर उस लड़की को पकड़ लेता है और डैन से कहता है कि तुम राइड का मज़ा लो, मैं इसे पकड़ के रखता हूँ। और राइड जब शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि डैन को रोलर कोस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसकी बुरी तरह से हालत ख़राब हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एला को, जो दोबारा से क्राइम सीन पर जाती है रे के साथ, और तभी उसे वहाँ पे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। फिर वो दोनों कबर्ड में छुप जाते हैं और तभी वहाँ एक बंदा आता है टॉर्च लेकर और मास्क पहने होता है, और वो बंदा वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया होता है। तभी एला से गलती से आवाज़ हो जाती है और उस बंदे को पता चल जाता है कि कबोर्ड में कोई है। फिर वो कबोर्ड खोलता है जिसमें एला होती है और वो हैरी पॉटर की जादुई झाड़ू से उस पर हमला करती है, पर वो बंदा उस पर भारी पड़ता है और उसका वो झाड़ू छीन लेता है। फिर एला को मारने ही वाला होता है पर उसे नहीं मारता और वो झाड़ू फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। तो रे कहती है तुमने उसे जाने दिया। तो एला कहती है नहीं, मैंने उसे यहाँ पकड़ लिया, उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे पास हैं। फिर हम देखते हैं डैन को, जो अपनी राइड पूरी करके आता है लूसीफर के पास और उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई। तो
तो लूसीफर कहता है कि अरे वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, हमारी काफ़ी देर बातें हुई है और वो चारोस लेने गई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर डैन हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लग रहा था कि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, उसने तो तुम्हें भी बेवकूफ़ बना दिया। फिर लूसीफर डैन से पूछता है कि क्या तुमने मेरी कार की चाबी देखी? तो डैन हंसता है और कहता है कि वो तुम्हारे कार के साथ मेरा बैच भी ले गई। फिर लूसीफर डैन से कहता है कि शुक्र है कि कम से कम तुम्हारा फ़ोन मिल गया। और वो दोनों जब फ़ोन को देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा होता है और ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो एला को बताती है कि आज जहाँ पर तुम गई थी सर्च करने, वहाँ पर ये कार मौजूद थी और जहाँ पर बैथ की लड़ाई हुई थी उस लड़की से, वहाँ पर भी ये कार मौजूद थी और मुझे इस कार में एक स्कूल का लोगो मिला है। तो एला कहती है कि मुझे उस झाड़ू पर से फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिले, पर ऐसा पदार्थ मिला है जो वायलिन बनाने में भी यूज किया जाता है। तुम एक बार चेक करो कि इस स्कूल का म्यूजिक टीचर कौन है। और क्लोई जब पता करती है तो वो म्यूजिक टीचर ये अंकल निकलते हैं और इनसे पूछताछ की जाती है। फिर ये बताते हैं कि हाँ मैं वहाँ गया तो था, लेकिन बस मैं ये चेक चुराने के लिए गया हुआ था। मैं जानता था कि फिलिक्स एक अच्छा लड़का है और वो स्टार बन सकता है, पर बैथ ऐसा नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि फिलिक्स वायलिन बजाए और इसीलिए मैं उसे रिश्वत दिया करता था। पर उसकी मौत के बाद मैं डर गया कि इस चेक की वजह से कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। फिर हम देखते हैं डैन को, जिसे क्लोई का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो लड़की ही आखिरी सस्पेक्ट है, इसीलिए उसे पकड़ के रखना। तो डैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उसके पीछे ही हूँ। पर वो लड़की उसके हाथ से निकल जाती है और डैन कहता है लूसीफर से कि तुम भी परफेक्ट नहीं हो लूसीफर, वो लड़की तुम्हारे हाथ से भी निकल गई और अब वो इस केस में मेन सस्पेक्ट है। तो लूसीफर कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि कौन उसे पकड़ सकता है। फिर वो कॉल करता है मेज को और वहाँ आती है मेज। मेज कहती है लूसीफर से कि अब इस बार तुम दोनों गधों ने क्या कर दिया। फिर लूसीफर और डैन मिलकर उसे पूरी स्टोरी बताते हैं और मेज सारी बातें सुनकर हंसने लगती है। तो लूसीफर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है, पर इस वक्त नहीं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो मेज कहती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो बार टेंडर के पास जाती है और डैन का बैच दिखाकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। तभी मेज आकर उसे वहाँ पकड़ लेती है। फिर डैन उस लड़की से बात करता है और उसे बताता है कि तुम ही इस केस में मेन सस्पेक्ट हो, तो सब कुछ सच सच बता दो। तो वो लड़की कहती है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं तो वहाँ पर थी भी नहीं। फिर डैन क्लोई को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये लड़की शुरुआत से झूठ बोलते आ रही है, पर इसने बताया है कि जब ये बैथ के घर पे गई थी उसके मरने के बाद, तो पूरा घर फ्रेंच परफ्यूम जैसा स्मेल कर रहा था। फिर क्लोई एला के पास जाती है और उसे बताती है कि शायद मुझे पता है कि अगला सस्पेक्ट कौन है। और फिर हम देखते हैं कि सीधा क्लोई जाती है फेलिक्स के घर पर और उसकी मॉम से फेलिक्स की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि आपका बेटा वायलिन बहुत अच्छा बजाता है। तो फेलिक्स की मॉम कहती है कि मेरा बेटा वायलिन से बहुत प्यार करता है, वो जहाँ भी जाता है वायलिन साथ लेकर ही जाता है। वो अपनी पैंट पहनना भूल सकता है पर वायलिन कभी भी नहीं, जो हमें उस सीन का हिंट देता है जब रॉड ने कहा था कि फेलिक्स अपना वायलिन बैथ के घर पर भूल गया था। फिर हम देखते हैं एला को, जो कचरे में कुछ ढूंढ रही होती है। तो रे उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो एला कहती है तुम एक मर्डर वेपन कहाँ छुपाओगी? ऑफ कोर्स अपने डस्टबिन में तो नहीं छुपाओगी, अपने पड़ोसी के डस्टबिन में छुपाओगी ना, बस वही ढूंढ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एला को वो मर्डर वेपन मिल जाता है, पर तभी वहाँ पर रॉड आ जाता है एला को मारने के लिए। पर तभी वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है और कहती है कि अपना बैट नीचे फेंक दो। तो रॉड कहता है कि तुम्हें क्या पता कितना बुरा लगता है जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ कि वो खाली वायलिन बजा रहा होता है। वो वायलिन बजाने के सिवाय और कुछ करता ही नहीं है, उसके कोई दोस्त भी नहीं है, तो ये सब अच्छा कहाँ से हो गया। तो एला कहती है ये अच्छा नहीं, ये तो बहुत स्पेशल है, तुम्हारा बेटा वो कर सकता है जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉड को बहुत पछतावा होता है अपनी गलती पर और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं एला को, जो क्लोई को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे भूत दिखाई देते हैं। जब मैं 8 साल की थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो लड़की मुझे दिखाई देने लगी। मुझे पता है कि तुम मुझे पागल समझती हो। तो क्लोई कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर हम देखते हैं रे को, जो एला के पास आती है आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए और एला कहती है कि तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए। तो रे कहती है कि हम फिर टकराएंगे लोपेस, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो डैन की राइट वाली फोटो दिखाता है एला को और एला जाते हुए कहती है लूसीफर से कि हम फिर टकराएंगे लूसीफर। और ये सुनते ही लूसीफर को कुछ चमकता है और वो कहता है एला से कि तुम जाते वक्त ऐसा कब से बोलने लगी। तो एला कहती है कि मैं नहीं कहती, मेरी फ्रेंड रे रे कहती है। और ये सुनते ही लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है। फिर लूसीफर अपने घर यानी लक्ष्य जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, तो बाहर आओ।
और फिर वहाँ रेरे आती है तो उसे देखकर लूसीफर कहता है हेलो अज़राइल। तो रेरे कहती है कि तुम मुझे मेरे निकनेम से नहीं बुलाओगे। तो लूसीफर कहता है कि मैं निकनेम से बस अपने उन्हीं भाई बहनों को बुलाता हूँ जो सदियों से मुझे भूले नहीं है। तो रे कहती है ऐसा नहीं है लूसी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। तो लूसीफर पूछता है रे से कि तुम लोपेज को कैसे जानती हो। तब वो बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं एंजल ऑफ डेथ हूँ तो मैं उसकी सोल लेने के लिए गई थी, पर मुझे पता चला कि गलत अंदेशा है। मैं उससे दूर रह ही नहीं पाई क्योंकि वो बहुत अच्छा फील करवाती थी मुझे, और इसीलिए मैंने उसे तुम्हारी ज़िंदगी में भेज दिया। मैंने सोचा कि मैं अपने 2 फेवरेट लोगों के साथ नहीं रह सकती तो कम से कम वो दोनों फेवरेट लोग एक दूसरे के साथ रहे। फिर लूसीफर स्माइल करता है और रे वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज। तो बस गाइज अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप सब प्लीज़ स्पैम मत किया करो गाइज, जिसके भी कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं खुद पिन कर दिया करूँगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।